सो हेलो एवरीवन। आज 19 ऑफ दिसंबर है। आज के जो टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं, आज के जो न्यूज़पेपर के अंदर टॉपिक्स आपको गो थ्रू होना है। माय नेम इज सौरभ पांड्यन। टॉपिक्स का डिटेल डिस्कशन आप देख सकते हैं इसी चैनल के अंदर। लिंक नीचे दे रखा है। मॉर्निंग में सेशन होता है। इंडिया ओमान कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप सेपा। सो इंडिया ओमान कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, ये साइन किया गया मस्कट के अंदर है। इसमें इंडियन कॉमर्स मिनिस्टर और वहाँ के कॉमर्स मिनिस्टर थे। इसमें कई चीज़ें की गई, जैसे ओमान विल प्रोवाइड ड्यूटी फ्री एक्सेस टू 98.08% ऑफ इट्स टैरिफ लाइन। इंडिया विल ऑफर लिबरलाइज्ड टैरिफ ऑन 77.79% ऑफ इट्स टोटल टैरिफ लाइन। ये मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट तक सीमित नहीं है, कंसेशन सर्विस में भी दिया जाएगा। इंडिया के एक्सपोर्ट और मतलब ओमान और इंडिया के बीच में ओवरऑल जो व्यापार है वो बढ़ाया जाएगा। ओमान फर्स्ट बायलैटरल एग्रीमेंट सिंस 2006 के बाद से साइन आपके किया गया है, मतलब पहले यूएस के साथ साइन किया था, फिर उसके बाद ऐसा साइन किया। नेक्स्ट टॉपिक आप देख लेते हैं, दैट इज इंडिया नीदरलैंड डिफेंस कोऑपरेशन है। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मेट द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड, और बोथ साइड दे हैव रिफॉर्म दैट द इंडियन नीदरलैंड डिफेंस पार्टनरशिप इज स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडली एक्सपैंडिंग। दोनों का जो पार्टनरशिप है वो एक्सपैंड कर रहा है, और इसमें प्रयास ये किया गया कि को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की तरफ ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, इसमें प्रयास किया गया है। मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट की बात की गई है। जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो रीअफर्म्ड है, मतलब डिफेंस कोऑपरेशन को एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया इंडिया नीदरलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में। डिफेंस इंडस्ट्रीज लिंकेज की बात करें तो मिनिस्टर हाईलाइटेड द नीड, जिसके माध्यम से टू कनेक्ट डिफेंस इंडस्ट्रीज, दोनों देशों के जो डिफेंस इंडस्ट्रीज को कैसे लिंक किया जाए। टेक्नोलॉजी फोकस किया जाए तो पर्टिकुलर एम्फेसिस जो है कोलैबोरेशन पे फोकस किया गया, नीश एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे फोकस आपका किया गया। फिर पीपल टू पीपल टाइज और डायस्पोरा लिंकेज पे भी जो है वो आपका फोकस किया गया। डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ एंड ट्रेड के बारे में कहा है, तो इसमें कहा गया कि अभी जो एक्सपोर्ट हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है डिस्पाइट 50% यूएस टैरिफ के बाद भी, इंडिया का एक्सपोर्ट है दैट हैज़ इंक्रीज टू यूएस डॉलर 20.6% टू अबाउट, मतलब ये इंक्रीज हुआ है, रोस्ट किया है डॉलर 6.98। और ये मतलब अभी स्टेबल नहीं होगा, जैसे जैसे अगर टैरिफ ऐसे ही रहेगा तो एक प्रकार से कुछ समय तक तो जब तक कोई अल्टरनेटिव नहीं आता तब तो लोग बाय करेंगे। बाद में वहीं का डोमेस्टिक मार्केट में क्योंकि जो प्राइस है वो हायर रहेगा, तो डोमेस्टिक मार्केट में जो इंडियन गुड्स की कॉम्पिटिटिवनेस है वो आपका रिड्यूस हो सकता है। तो इस पर एक कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। फिर न्यूक्लियर एनर्जी और ह्यूमन डेवलपमेंट है, तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर हमें ह्यूमन डेवलपमेंट में मतलब जो एसडीआई है उसमें 0.9% तक रीच करना, 0.9 का स्कोर लेकर आना है, तो उसमें एनर्जी का बहुत एक महत्वपूर्ण रोल है। लगभग 24,000 TWh पर ईयर इतना हमको एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। तो उसमें उस एनर्जी रिक्वायरमेंट को जब तक हम मीट नहीं करते हैं तब तक हम ये 0.9 का स्कोर एसडीआई के अंदर ला नहीं सकते हैं, जो डेवलप्ड कंट्री के लिए बेंचमार्क है। तो ये हाईलाइट किया गया, तो हमें अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है। फिर एक और टॉपिक जो है दैट इज ध्रुव 64 है। ध्रुव 64 मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया ध्रुव 64 इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर है, जो कि इंडिया के स्ट्रेंथन करेगा, इंडिया का इंडिजिनस प्रोसेसर इस सबको जो है वो स्ट्रेंथन करेगा। तो ये एक ध्रुव 64 के बारे में जो है वो आपको पता होना चाहिए। अगेन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन अनअकैडमी से जरूर से जुड़े। और एक और टॉपिक है सिक्योरिटी मार्केट कोड बिल 2025, तो इस पर भी आप लोग डिटेल डिस्कशन देख लीजिएगा।